हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 10 तथा 11 अध्याय 1। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पर दुर्योधन का कहना है कि हमारी जो शक्ति है अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, इसका कोई मेज़र ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भीष्म के द्वारा संरक्षित हैं और जो पांडव हैं उनकी जो शक्ति है वह लिमिटेड है, पर्याप्त है, मतलब लिमिटेड है, क्योंकि वह भीम द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पर दुर्योधन की आप ये देखिए कि जिस समय भीष्म पितामह इधर कौरवों की ये कर रहे थे, सेनापति थे, उस समय धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति है, लेकिन दुर्योधन की सुई अटकी हुई है भीम पर, क्योंकि दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये भय था, उसे यह पता था कि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, लेकिन साथ ही उसे यह विश्वास था कि अगर भीष्म पितामह हमें संरक्षण दे रहे हैं तो वह कभी हार नहीं सकता, वह जीतेगा ही जीतेगा। तो उसे भीम से कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी थी, उसे डर भी था, इनसिक्योरिटी भी थी, थोड़ी जलन भी थी। तो यहाँ पे सब एक तरफ है, उसका डर भीम के प्रति एक तरफ है, हर चीज़ में कंपैरिजन भीम से हो रहा है, या तो सेनापति का कंपैरिजन हो, या तो फिर जैसे उस समय चला गया द्रोणाचार्य के पास, उसे भीम का बहुत खौफ है। अगला श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो इसीलिए वो बोलता है कि चूंकि भीष्म पितामह की जो शक्तियाँ हैं वो अनलिमिटेड है, इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्हें, और वो एक बहुत महान योद्धा भी हैं, तो आप सभी जो है वो भीष्म पितामह को संरक्षित करें, मतलब उनको साथ दें, ताकि पितामह प्रोटेक्टेड रहें, ऐसा ना हो कि सब लोग एक तरफ लग जाएं। तो दुर्योधन जो है यह बोल रहा है, और बाकी लोग कहीं ये ना सोचे कि हमें कम आका जा रहा है, या फिर जब भीष्म पितामह ये सब कर लेंगे तो हमारे जैसे बड़े योद्धा की क्या ही ज़रूरत है। तो फिर वह तुरंत, इसलिए पहले श्लोक में भीष्म पितामह की पूरी तारीफ करता है, फिर नेक्स्ट में बोलता है आप लोग सहायता कीजिए, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह को वो संरक्षित करें, ताकि उनका साथ दें, और अन्य ऐसा ना हो कि सब अन्य मोर्चों पे चले जाएं और शत्रु जो है हमारे व्यू को तोड़ दें। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पूरी तरह से उनके साथ हैं, क्योंकि जब सभा में द्रौपदी के असहाय अवस्था में भी उन दोनों ने कुछ नहीं किया, तो अब जो है वह उनके तरफ से लड़ रहे हैं, तो वह राजकाज और कहिए कि उस सत्ता के प्रति आसक्त हैं, या फिर उसके प्रति वो बहुत लॉयल हैं, तो वो उनसे चीट नहीं करेंगे। तो इसलिए वो हर तरीके से अपने योद्धा को अपने फेवर में रखना चाह रहे थे। तो इन दोनों श्लोक के साथ ही मैं आज का ये समापन करना चाहूँगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।